बड़े भाई के लिए छोटी बहनें बेटियों की तरह ही होती हैं। और मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि महानूर का भी दिमाग बचकाना है, और अगर कम अक्ली में कोई गलती हो गई तो। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं फजूल बात नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहते तो वो और बात है। सबको अपनी तरह मत समझो। महानूर मेरा खून है, हमारे खानदान का खून है। हमारे खानदान में ऐसे कोई मसले नहीं है। लड़कियों ने माँ बाप की मर्जी से शादी की है। और हाँ, महानूर वो तो बच्ची है, बचपना है उसमें, मासूम है। तुम प्लीज ये फजूल बातें मत सोचो। वो मेरी मर्जी से शादी करेगी। मैं अपनी माजी की गलती की माफी आपसे कई बार मांग चुकी हूँ, लेकिन आप हर बार मुझे इसी बात का ताना देते हैं। और फिर मैं अपने लिए तो नहीं कह रही, आपकी और आपकी बहन की भलाई के लिए कह रही हूँ। लेकिन अगर ये बात आपको बुरी लग रही है तो मैं हर मामले की तरह इस मामले में भी खामोश हो जाऊंगी। अच्छा, नाराज क्यों हो रही? मैंने भी ऐसे ही कह दिया। मुझे तुम्हारी वो बात अच्छी नहीं लगी, गलत महर वाली। आई एम सॉरी। प्लीज चेयर अप। अब छोड़ो भी गुस्सा। फैजान। जी अम्मी। बेटा तुम्हारे लिए पराठे और आलू की भुजिया बनाई। वाह, मजा आ गया, बस अभी खाते हैं। आ जाओ। अच्छा अम्मी, बात तो सुनो। वो आपको बताना ये था कि मुझे 2 नई ट्यूशंस मिल गई। अब मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकता हूँ और आपको महीने में थोड़ा बहुत पैसे भी दे दूंगा। क्या जरूरत थी फैजान, तुम बेटे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देते, घर का खर्चा तो चल ही रहा। अम्मी, जितने पैसे आप मेरी पढ़ाई में 1 साल में खर्च करेंगी, अगर उसको जमा कर लें तो मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। कोई रिश्ता मिले तब ना। अरे मिल जाएगा ना अम्मी, क्यों परेशान होती हैं? और बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, मेरी दोनों बहनों को बहुत खुश रखेगा। बस वक्त आने की देर है। अल्लाह करे ऐसे ही। चलो अच्छा आओ। चले चले, अच्छा अच्छा अच्छा। बस मैं निकल रहा हूँ। ओके। असफर, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देंगे प्लीज? खैरियत है इतनी सुबह सुबह? हाँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो गया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ 2 ओके। अगर मेरी मंगनी ना हुई होती तो क्या करते तुम? मैं भगा के ले जाता। भगा तो तुम मुझे अब भी सकते हो। अच्छा, तो तुम भागने के लिए तैयार हो? जब इतना हैंडसम लड़का भगा के लेके जाएगा तो उसके साथ भागना भी एक एहसास की बात है। अच्छा, तो ये एहसास तुम हासिल कर लो। अरे छोड़ो, तुम तो सवेरा को देख के अपने होश आवासी को बैठते हो। सवेरा सवेरा तो चीज ही ऐसी है, लेकिन तुम मेरी जान। क्या हो रही है? चले? चलो। अरे मानू, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? भैया आज नाजिया मुझसे पहले ही निकल गई, मैं लेट हो गई और आज यूनिवर्सिटी में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास भी है। तो तुम ऑटो कर लेती ना? कमाल कर रही हो तुम, ये अकेली ऑटो में कैसे जाती? यूनिवर्सिटी इतनी दूर है। हाँ, इसीलिए तो मैं घर आ गई और मुझे पता था कि आप अभी तक ऑफिस के लिए भी नहीं निकले होंगे। भैया आप मुझे छोड़ देंगे ना? हाँ ना, क्यों नहीं छोड़ूंगा। शनाज, तुम ऐसा करो कि तुम ऑटो ले लो, इसलिए कि रूट्स बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, चल जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी खुशियों को गारत करने आ जाती है हमेशा। इसका तो मैं वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। सवेरा, तुम्हें पता है आसिफ कितना अच्छा पामिस्ट है?
उसने मुझे कितनी सारी बातें बिल्कुल ठीक बताई हैं। बताओ आसिफ। फिर कभी। ये तो ज्यादती है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा हाथ देख के सारा जायचा बता रहे थे मुस्तकबिल का, और अब तो माँ जी की बातों में टाल रहे हो। जब मेरा मुस्तकबिल मेरे सामने खड़ा है तो मुझे क्या जरूरत है किसी को मुस्तकबिल बताने की? और तुम ऐसा करो, जाके फटाफट हम दोनों के लिए चाय बनाओ अच्छी सी। नहीं, मैं नहीं चाह रही। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कबाब में हड्डी नहीं बनते। जाओ ना सिजरा, बोर क्यों कर रही हो हमें? जाओ। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। अबे यार फैजान, तूने ये किस काम पे लगा दिया यार? 1 घंटे से बस को देख देख के आंखें अंधी हो चुकी हैं। कब आएगी तेरी वो? यार 5 मिनट और इंतजार कर लो, आ जाती है अभी। 1 घंटे से 5 मिनट सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ये कौन सा पॉइंट है जो आके नहीं दे रहा? अरे यार देर हो गई ना, बस हो जाती है कभी कभी, बस आने वाली होगी। मजीद 5 मिनट देख लेते हैं, नहीं तो चलते हैं यहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बता, फर्ज कर अभी पॉइंट आ जाता है और तेरी वो उसमें से तुझे नजर भी आ जाती है, तो तू करेगा क्या? क्या मतलब क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ खड़ा खड़ा अपना और मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है भाई? भाई इसको देखने के लिए आया हूँ यार, मैं देखना चाहता हूँ उसको। फैजान, ये कोई 1947 की गूंगी बहरी मोहब्बत तो है नहीं। अगर तुझे उसे देखना ही है सिर्फ, तो उसकी एक पिक्चर ले ले और उसको फिर दिल खोल के देखता रहे। जानता हूँ। भाभी ये रोड़ो। भाभी आपने आज देर कर दी। तो तुम्हारे भाई ने कौन सा मुझे हेलीकॉप्टर लेके दिया है जो मैं उड़ के आ जाती? और अगर हेलीकॉप्टर होता भी ना, तो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देने में बिजी होता। मैं तो किसी गिनती में आती ही नहीं। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से सुबह जरा तकलीफ हुई। जरा तकलीफ? तुम कभी रिक्शे में कहीं गई? जब जाओगी ना तो पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। बस रहने दो। बच्चों को खाना खिलाए या वो भी नहीं आता तुम्हें? खिला दिया है भाभी, उन्होंने शावर लिया, चेंज किया, खाना खाया और सो गए। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? मुझे तो तुम माफ कर दो बहन, जरा सा तुम्हारा हाथ जल जाएगा, मुसीबत मुझे आ जाएगी। वैसे भी असफर को तो मौका चाहिए मुझे जरा सी बात पे जलील करने का। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। सास ससुर की कमी पूरी कर दी इस छटाकी भर की लड़की ने। मुझसे बात करना चाहता हूँ यार, मगर मैं क्या बात करूँ मुझे समझ ही नहीं आता उसके सामने जाके। ये लो वो आ गई। आ जाएगी 5 मिनट। तू और तेरे 5 मिनट। ये 5 मिनट? जी जी हम यहीं पे खड़े हैं, हमने कहाँ जाना है? दोनों ही एक से बढ़कर एक है, मगर शादी तो मैं सिर्फ एक से ही कर सकता हूँ। सवेरा ही ठीक रहेगी। खाला ने उसी से मेरा रिश्ता जोड़ा है और उनकी नाराजगी में मैं मोल नहीं ले सकता। अरे खाला, कहाँ थी आप सुबह से?
अरे ऑफिस में थी, वो 2-3 क्लाइंट्स आए हुए थे, उनको निपटा रही थी वही शादी ब्याह का मसला। माशाल्लाह, इसका मतलब है कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बात यह है कि दूसरों की शादियां कराती फिर रही, पता नहीं अपने घर में शादियां नहीं कब बजेंगी। खाला देखें, ये तो आपकी मर्जी पे, जब आपका दिल चाहे डेट रख लें। वाकई? हाँ खाला, आप अगले महीने की कोई भी तारीख रख लें, मैं तो 1 हफ्ते बाद वापस जाऊंगा और 1 महीने की छुट्टियां लेके वापस आ जाऊंगा। तो तुम वापस जाओगे? हाँ खाला, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आया हूँ ना, ऑफिस के काम से आया हूँ, लेकिन ऑफिस में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं फिर जाऊंगा अगले महीने शादी की छुट्टियां लेके। असाइनमेंट है एक जिस पे काम कर रहा हूँ, वो हैंड ओवर कर दूं, छुट्टियां अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, तो तुम इकट्ठे ही आ जाते। कल अभी बताया ना कि ऑफिस का काम चल रहा है इधर, तो 1 हफ्ते के लिए उसी सिलसिले में आया था। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और शादी की डेट भी फाइनल कर लूंगा। एक दफा चीजें फाइनलाइज हो जाएं तो पैसे दे दूंगा आप लोगों को ताकि तैयारियां शुरू करें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। फाखरा, जी अम्मी। बेटे रोटियां कितनी मंगवा लूं खाने के लिए? क्यों अम्मी, फायजा नहीं पका रही? अरे पता तो है तुम्हें, मूडी लड़की है, आती किसी लिखने पढ़ने में लग गई। बताओ कितनी मंगवा लूं? रहने दे अम्मी, मैं पका लेती हूँ रोटियाँ। क्या हो गया, अभी हंडिया पका के बाहर आई हो, मैं बना लेती हूँ। अरे अम्मी क्या हो गया, मैं इतना थोड़ी थकी हुई आई हूँ। 1 घंटा बस में सफर करके आती है मेरी बच्ची है, और कह रही थकी भी नहीं हो। ये बताओ कितनी मंगवा लूं रोटियां? 6 काफी रहेंगी अम्मी। 8 मंगवा लीजिए, ठीक है, 2 पड़ी रहेंगी। ठीक। कहाँ गुम है मेरी बहन? कहीं नहीं भैया, वो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम्हें घबराहट और फिक्र? हमेशा से इतने अच्छे नंबर लेकर आ रही हूँ। भैया माशाल्लाह तो बोले। माशाल्लाह माशाल्लाह। भैया मगर मुझे इस बार अच्छी परसेंटेज लानी है ताकि मास्टर्स के एडमिशन के लिए मुझे कोई परेशानी ना हो। मास्टर्स करना चाहती है मेरी बहन? जी भैया। भैया आप मुझे परमिशन देंगे ना? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। मेरी बहन जितना पढ़ना चाहेगी उसको मेरी सपोर्ट भी होगी और परमिशन भी। थैंक यू भैया, थैंक यू, आई लव यू सो मच। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, तुम मेरा मान हो और मनूर मुझे कभी भी किसी के आगे शर्मिंदा ना करना। भैया आप फिक्र ना करें, आपकी इज्जत मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। हमेशा खुश रहो। अब सो जाओ। ओके भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वाह साजदा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुना दी। अगर कुछ बात आगे बनती है तो फिर मैं फायजा की बात भी आगे बढ़ाऊं। अरे कहाँ, उसकी तो एक ही रट है कि बस आप ही से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ, ये भी समझाया उसे कि फाखरा की वजह से तुम्हारे अच्छे क्यों रिश्ते ठुकराती चली जाऊं मैं। लेकिन तुम्हें पता तो है, जो बात उसके दिमाग में समा जाए तो बस समा जाए। हाँ हाँ, ले आओ, कल ही ले आओ, नेक काम में देर कैसी। हाँ ठीक है, चलो खुश रहो। अच्छा यार, तेरा लाख लाख शुक्र है। आशिर, आशिर,
देख ले अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा की तरह आए, खाएं पिएं और चले जाएं। इससे आप ही को बहुत तकलीफ होती है। नहीं, इंशाल्लाह ताला इस दफा ऐसा नहीं होगा। साजिदा खाला कह रही थी कि उन्होंने लड़के वालों को सब कुछ साफ साफ बता दिया और तस्वीर भी दिखा दी है फाकरा की। बस जरा लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा? कितनी ज्यादा है? यही कोई 40 के लगभग होगा। अम्मी, आप ही की शादी किसी बुढ़े से कराएंगी? फायजा, हमारी फाखरा 28 की हो गई और 30 के बाद औरत की उम्र ढलने लगती। अब मर्द तो 30 के बाद जवान होना शुरू होता है। ठीक है अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगे। कर लीजिएगा बात भाई से। भाई से भी बात की थी, उसका भी यही जवाब था, लेकिन मैंने उसे समझाया। अरे भाई, इस दफा साजिदा खाला ने बताया है कि लड़का देखने में इतनी उम्र का नहीं लगता, अच्छा खासा कमाता खाता है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, शाम को वो लोग आ रहे हैं, तुम भी जल्दी आ जाना, मैंने फाखरा को भी कह दिया। जी अम्मी। अच्छे से इंतजाम करना होगा। चलो। कौन आ गया? आशिर, तुम लोग फुटबॉल लाओ, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया है। कौन? बोलिए। जी फरमाइए। ऐसा तो ना कहें, मैं आपसे सॉरी कर चुकी हूँ ना, माफ कर दें। मेरे पास और इसके अलावा चारा भी क्या है, वरना असफर शाम को आएंगे तो आप मेरी उनसे शिकायत लगा देंगी। अरे 5 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को भाई, अब मजीद नहीं टाल सकते उसे। शादी कर लें, कहीं लड़का हाथ से निकल ही ना जाए। तो निकल जाए हाथ से, मेरे लिए कौन सा लड़कों की कमी है।